जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 31st October 1945, পেজ 127। এই হলো দক্ষতার মাপকাঠি। বাস্তব কাজের মধ্যে ফেলে এই অভ্যাস ও গুণগুলি ফুটিয়ে তুলতে হবে ছাত্রদের চরিত্রে। यही है दक्षता का मापदंड। वास्तव कार्य में डालकर ये अभ्यास और गुणों को जगह देना होगा विद्यार्थियों के चरित्र में। আমার মনে হয় সাধারণ স্কুল করার চাইতে প্রপার রিফর্মেটরি স্কুল উইথ অ্যারেঞ্জমেন্টস ফর লিটারেসি লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা সহ দারিদ্র ব্যাধি নিরাকরণী বিদ্যালয় যত বেশি হয় ততই ভালো। मुझे ऐसा लगता है कि साधारण स्कूल से ज्यादा बेहतर प्रॉपर रिफॉर्मेटरी स्कूल विथ अरेंजमेंट्स फॉर लिटरेसी यानी कि लिखाई पढ़ाई सिखाने की व्यवस्था के साथ दारिद्र व्याधि निराकरणी विद्यालय जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। सब देशे এর প্রয়োজন আছে। हर एक देश में इसकी প্রয়োজনীয়তা है। তথাকথিত শিক্ষা মানুষকে অক্ষম করে, অলস করে, তার প্রকৃত প্রদত্ত সদভ্যাস নষ্ট করে দেয়। तथाकथित शिक्षा मनुष्य को अक्षम कर देता है, अलस बना देता है, उसके प्रकृति प्रदत्त सदभ्यास नष्ट कर देता है। এতে সেবা দেওয়ার চাইতে প্রতারণার কলাকৌশল সে বেশি করে শেখে, তার ব্যবহারের গোড়ায় হাত পড়ে না। इससे सेवा देने से ज्यादा प्रताड़ना के कला कौशल से वो ज्यादा सीख लेता है और उसके व्यवहार के जड़ में हाथ ही नहीं पड़ता है। इंग्रेजी बिहेवियर ব্যবহার কথার মানে হলো बी एंड हैव, हও এবং পাও। अंग्रेजी बिहेवियर यानी कि व्यवहार बात का मतलब है बी एंड हैव, बनो और पाओ। अर्थात যা পেতে চাও তদনুপাতিক যোগ্যতা অর্জন করো, নিজের চরিত্রকে সেভাবে নিয়ন্ত্রিত করো। अर्थात जो पाना चाहते हो उसी अनुसार योग्यताओं को अर्जन करो और अपने चरित्र को उसी तरह नियंत्रित करो। প্রপার রিফর্মেটরি স্কুল দারিদ্র ব্যাধি সংশোধনী বিদ্যালয়ে ঠিক ঠিক মতো চালাতে পারলে যোগ্যতাহীন দাবি দাওয়া বা পোষণহীন শোষণের বালাই থাকে না। प्रॉपर रिफॉर्मेटरी स्कूल यानी कि दारिद्र वेदी संशोधनी विद्यालय ठीक ठीक रूप से चलाने पाने पर योग्यताहीन मांग या पोषणहीन शोषण का कोई बात ही नहीं रह जाता है। টাকা থাকলে যে মানুষ প্রপার দারিদ্র ব্যাধিগ্রস্ত হবে না, আর দরিদ্র হলেই সে প্রপার দারিদ্র ব্যাধিগ্রস্ত হবে, তার কোনো মানে নেই। पैसे रहने पर ही जो मनुष्य पॉपर यानी कि दारिद्र व्याधिग्रस्त नहीं होगा और दरिद्र होने पर ही वो पॉपर दारिद्र व्याधिग्रस्त होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। পপার দারিদ্র ব্যাধিগ্রস্তদের সাধারণত করা ও দেওয়ার আবেগের চাইতে পাওয়ার আবেগ বেশি। पॉपर यानी कि जो दारिद्र व्याधिग्रस्त हैं, साधारण तौर पे उनका करना और देने के आवेग से ज्यादा पाने का आवेग है। কাজে আনন্দ পায় না, কাজে মন বসে না, সেবা করার সম্বেগ নেই, যাকে দিয়ে পায় তাকে উচ্ছল করার বুদ্ধি নেই, কেবল পয়সার দিকে নজর। कार्य में उसे आनंद नहीं मिलता है, कार्य में उसे मन नहीं लगता है, सेवा करने का संवेग नहीं है, जिससे वो पाता है उसे उच्छल करने की बुद्धि नहीं है, सिर्फ पैसे की तरफ उनका नजर। গরিবের মধ্যেও এরকম লোক আছে, ধনীর মধ্যেও এরকম লোক আছে। गरीबों में भी ऐसे ही किस्म के लोग हैं और धनियों में भी ऐसे किस्म के लोग हैं। শিক্ষার ভিতর দিয়ে তাদের মধ্যে করা ও দেওয়ার আবেগ ফুটাতে হয়, তাদের অভ্যাস ব্যবহার इस्तेमाल করে দিতে হয়। शिक्षा के द्वारा उनके अंदर करने और देने की आवेग को जगा देना चाहिए, उनके अभ्यास व्यवहार को ঠিক तरह से नियंत्रित करना चाहिए। এতে উন্নত ধরনের শিক্ষকই সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রয়োজন। इसमें उन्नत किस्म के शिक्षक का ही सर्वप्रथम और सर्वप्रधान প্রয়োজন है। শিক্ষক জুটলে স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু এবং ছাত্র সংগ্রহের সমস্যা তাকে কেন্দ্র করে সুবিন্যস্ত সমাধান লাভ করবেই। शिक्षक जुगाड़ होने पर स्कूल के बाकी प्रयोजनीय जो भी कुछ है और छात्र संघ का जो समस्या है उसे केंद्र करके सुविन्यस्त समाधान लाभ करेगा ही। পপার দারিদ্র ব্যাধিগ্রস্তদের নিয়ে যেসব শিক্ষক নাড়াচাড়া করবে, তারা নিজেরা যদি আদর্শ অটুটভাবে যুক্ত না হয়, তাদেরই মধ্যে দারিদ্র ব্যাধি সংক্রামিত হবার ভয় থাকে কিন্তু।
पॉपर यानी कि दारिद्र्य व्याधिग्रस्तों को लेकर जो सारे शिक्षक हमेशा उठ-बैठ करेंगे, वो खुद ही अगर आदर्श में अटूट रूप से युक्त न हो, उनके अंदर भी दारिद्र्य व्याधि संक्रामित होने का डर रह जाता है। তাই অটুট আদর্শ অনুসরণে নিরত থেকে তাদের নিজেদেরকে হীনত্ব অধ্যুষিত पारिपार्श्विक प्रभाव मुक्त रखते হবে। इसीलिए अटूट आदर्श को अनुसरण करने में निरत रहकर वे खुद को हीनत्व अध्युषित पारिपार्श्विक के प्रभाव से मुक्त रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो एक सुंदर विषय वस्तु है, ठाकुर जी जो दक्षता का है, जो दक्षता है उसका मापदंडो निर्धारण कर रहा है। ठाकुर जी बोल रहा है जो अर्जुन में पटु है, मतलब एक्वायर कर सकता है, एक्वायर करने में दक्ष है, मतलब अम, और जो शास्त्री होता है, काम में शास्त्री, मतलब अ, काम में वो बहुत कुछ प्रिजर्व कर सकता है, शास्त्र कर सकता है, फायदा कर सकता है। और सुंदर में समापन, मतलब कोई भी काम बहुत सुंदर भाव से समापन कर सकता है, वो उसी उसको दक्षता का मानदंड है। दक्षता का सही माप वास्तविक कार्यों में उतर कर दिखाई देता है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चरित्र में करने देने का भावना, श्रमप्रियता और सेवा भाव विकसित करना होना चाहिए। साधारण स्कूल की तुलना में साक्षरता का सहित दरिद्र व्याधि संशोधनी विद्यालय अधिक उपयोगी है, क्योंकि तथाकथित शिक्षा अक्सर व्यक्ति को आलसी और अयोग्य बना देती है। केवल धन होना या ना होना दरिद्र होने का मानदंड नहीं है। पाने की प्रवृत्ति का वृद्धि होना ही वास्तविक दरिद्रता है। ये प्रवृत्ति गरीब और अमीर दोनों में मिल सकती है। शिक्षा के माध्यम से आदतों और व्यवहार को सही दिशा देकर करने देने का भाव जगाना आवश्यक है। इसके लिए उच्च आदर्श से जुड़े सक्षम और चरित्रवान शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है, जो स्वयं को हीन वातावरण के प्रभाव से मुक्त रख सके। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। तो इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री विजय कुमार दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री विजय कुमार दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। अभी जो है कुछ दिनों से शिक्षा रिलेटेड ही टॉपिक पर बातचीत हो रही है ठाकुर जी से। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन सिर्फ आया है दक्षता के बारे में। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दक्षता किस तरह का दक्षता है, यही दक्षता का मापदंड यही है। मैंने दक्षता किस तरह का दक्षता हासिल किया है, यही दक्षता का मापदंड है ना। दक्षता मतलब क्या है? वास्तविक काम करने की क्षमता, है ना। प्रैक्टिकली जो है जीवन के कार्य को हम कितनी तरह अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना। कितना एफिशिएंसी के साथ, कॉम्पिटेंस के साथ जो हम कर सकते हैं वास्तविक जीवन के कार्यों को, है ना। यहाँ पर जो वास्तविक जीवन की काम करने की बात को दक्षता बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि जो यहाँ पर जो है, जैसे अभी जो दक्षता का जो परिमाण अभी आज के युग में मापा गया है, क्या मापा गया है? हम बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, तो कितना मार्क्स आया आज तक। जो है पेरेंट्स को देखेंगे, जनरली जो पेरेंट्स हैं आज के, एक्चुअली क्या है, हम एक उस 2 दिन पहले ही बोलना चाहता था, शिक्षा का जो है और शिक्षा का जो नई पद्धति सरकार ने लाई है अभी, हालांकि वो सब प्रैक्टिकल आज के ठाकुर के अनुसार सरकार की तरफ से आया है शिक्षा, लेकिन एक पॉइंट मेरे तरफ से अगर जोड़ना हो तो पेरेंट को भी शिक्षा देना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर जो है टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है कि टीचर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट का होना चाहिए, लेकिन पेरेंट कैसा होना चाहिए, है ना। तो हमको लगता है पेरेंट का भी स्कूल में, कॉलेज में सेमिनार होना चाहिए। उसके बच्चे एडमिशन लेने के पहले बच्चे जन्म लिया,
और 2 साल के बाद तो प्लानिंग चालू हो जाती है पेरेंट्स का शिक्षा के बारे में, है ना? ऐसे जन्म से पहले ही से प्लानिंग चालू होती है कौन सा स्कूल में दिलाना है आजकल तो, है ना? क्योंकि आजकल जो है 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, तो जो है माँ बाप जो है पेरेंट्स बहुत सीरियस होते हैं इस मामले में। तो पेरेंट को ही शिक्षा देने की जरूरत है एक्चुअली, कि बच्चों को किस तरह का शिक्षा जो है वो चाहिए। आजकल क्या है कि जो डिग्री कितना मार्क्स लाया, एग्जाम का रिजल्ट निकला, सभी पेरेंट्स के साथ आस पड़ोस जो है रिलेटिव कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स आया, क्लास में कितना पोजीशन आया, वही बात करते हैं, है ना? उसमें क्या होता है, पेरेंट्स भी टेंशन में, बच्चे भी टेंशन में रहते हैं, बस कितना मार्क्स स्कोर किया, है ना? सर्टिफिकेट डिपेंडेंट शिक्षा आजकल। लेकिन ठाकुर जी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो प्रैक्टिकली वो कितना जीवन का जो है काम कर सकता है ना? प्रैक्टिकल वे में, जैसे कि जो वास्तविक काज में उतरकर छात्रों के चरित्र में इन आदतों और गुणों को प्रकट करना होगा। बच्चों में के आदत का अच्छी आदतें के है कि नहीं। जैसे मान लिए कोई बच्चा जो है बहुत अच्छा निबंध लिखता है, नैतिकता पर वो बहुत अच्छा निबंध लिखा है, नैतिकता पे, है ना? लेकिन उसमें कोई नैतिकता तो है ही नहीं, है ना? वो निबंध बहुत अच्छा लिखा है, सर्टिफिकेट भी मिल गया उनको कि नैतिकता पर जो है बहुत अच्छा निबंध लिखा, बच्चा टॉपर हो गया उसमें, है ना? बहुत सारे सेमिनार में प्राइज मिल गया है। लेकिन या वो क्या खुद समय पर काम करता है क्या घर में? क्या अपनी जिम्मेदारी जो उसकी निभाती है क्या? क्या वह नैतिकता पे तो बात कर रहा है, लेकिन सेवा भाव है क्या उसमें? सेवा में रुचि रखती है क्या? ये सब तो है नहीं, लेकिन हाँ सर्टिफिकेट मिल गया, भाषण दे दिया, है ना? जैसे हम लोग भी जो है भाषण दे रहे हैं, जैसे मैं ही अभी यहाँ भाषण दे रहा हूँ सपोज, है ना? बड़ी बातें करता हूँ, है ना? लेकिन अगर जीवन में मेरे चरित्र में नहीं आया तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है ना? जीवन में चरित्र की बात है। जैसे आजकल जो है एमबीए पास कर लिया बच्चा, और जो है एक टीम को लीड नहीं कर सकता है ऑफिस में, है ना? एक टीम को संभाल नहीं सकता है, निर्णय लेने से डरता है ना? जब जॉब होता है तो एमबीए की डिग्री है, लेकिन जो है उसका रिलेटेड जो गुण जो उसमें आता ही नहीं है। यही बात दक्षता की जो बात ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से जो है इस तरह से दक्षता होना चाहिए। अगर असली दक्षता नहीं है तो केवल एकेडमिक है दक्षता, है ना? यही मतलब होगा। वास्तविक काज में उतर के भी छात्र के चरित्र में जो है इन आदतों और गुणों का प्रकट होना, यही अच्छी आदत है। जिससे अच्छी आदत हो, भाषणबाजी सिर्फ नहीं हो, उपदेश नहीं हो, उसको अभ्यास में लाने की जरूरत है अपने को, है ना? जैसे कि ईमानदारी कितना सिखानी है बच्चों में, बच्चों को वास्तविक जिम्मेदारी दी जाए, देना चाहिए, सेवा भाव सिखाना चाहिए, उन्हें सेवा का अवसर दिया जाना चाहिए, प्रैक्टिकली उसको करवाना पड़ेगा। सिर्फ सेवा सेवा पढ़ाने से नहीं होगा, उसको जो अवसर देना चाहिए कि सेवा करे, माँ पिता की सेवा करे, समाज की सेवा करे, है ना? ईमानदारी को उसको प्रैक्टिकली जो है समझाना पड़ेगा। इस तरह की बात है। तो इसलिए तो है पुराने जमाने में जो आश्रम में जो है ऋषि मुनि के यहाँ लोग जाते थे पढ़ाई करने, वहां से पढ़ाई नहीं होती थी, है ना? जीवन में उपयोगी जो भी चीजें हैं, है ना, उसको बागवानी सिखाया जाता था, और जो है फल फूल लगाने के लिए सिखाया जाता था, या मार्केटिंग रिलेटेड जो भी बात है वो सिखाया जाता था। सब तरह की शिक्षा वहाँ पर जो है ऑलराउंड शिक्षा होती है, तो उसमें दक्षता हासिल करने के लिए किया जाता था। उसके बाद जो है ठाकुर जी जो यहाँ बोल रहे हैं आज की शिक्षा क्या है? आज की शिक्षा है कि जो सिलेबस खत्म करना है ना? एग्जाम क्लियर करना है, प्लेसमेंट पाना है, यही आज की शिक्षा। उद्देश्य क्या है शिक्षा का? टीचर सिलेबस खत्म करने के चक्कर में थे, बच्चे एग्जाम पास करने के चक्कर में थे, और प्लेसमेंट कैसा है ना? अभी जो है वही देखा जाता है, प्लेसमेंट किस कॉलेज का अच्छा है। हालांकि वो देखना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है
शिक्षा का क्या है, वो मेन बात है प्रैक्टिकली। अभी जो है छात्र को जो है आजकल जो है अगर चीटिंग करके पास कर लिया, अरे बहुत, मेरा बच्चा तो स्मार्ट है एकदम, चीटिंग करके अच्छा मार्क्स ले लिया, है ना। इसके बाद जो है लेकिन प्रैक्टिकली को जो है उतना ध्यान ही नहीं देता है। जैसे आजकल के एग्जाम में भी देखते हैं ना, प्रैक्टिकल है एग्जाम, लेकिन प्रैक्टिकल में ध्यान नहीं दे रहा है बच्चा। वही सोचता है कि किसी तरह ठीक है पास तो कर जाएंगे ना, वहां तो चीटिंग करके लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, है ना। इस तरह की बात होती है। इसके बाद जो ये ठाकुर जी यहाँ वर्ड बोल रहे हैं, पॉपर रिफॉर्मेटरी स्कूल की बात यहाँ बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका जो वर्ल्डली मीनिंग लेंगे तो गरीब हटाने वाला स्कूल है ना, कि गरीब हटा देगा। अब गरीब कैसे हटाएगा, गरीबी कैसे हटाएगा? यहाँ पर जो है ठाकुर जी जो बोल रहे हैं वहां पर जो है गरीबी मानसिकता हटाने की बात हो रही है। यहाँ पर गरीबी मानसिकता के हटाने को हो रही है। उसमें उस तरह का जो है विद्यालय में सुधार लाना पड़ेगा जहाँ मानुष जो है गरीबी मानसिकता हटे, है ना। तो जो है वहाँ शिक्षा के साथ साथ क्या काम कराना पड़ेगा, वहाँ जो बच्चों को जो है काम करने की आदत डालना पड़ेगा, है ना। काम करने की आदत, इसलिए जो पहले जमाने में जो शिक्षा होती थी वहाँ पर जो उससे बच्चों से सब काम लिया जाता था, है ना। किचन का काम, घर का काम। जैसे हम लोग भी जो है बचपन में जो है प्रैक्टिस देखेंगे तो हम लोग भी बहुत काम किए। हम लोग के माता पिता ने भी जो है घर में हम लोग गाय पालते थे, है ना। तो गाय चराना, दूध दोहना, ये सब काम मैं भी किया हूँ एक्चुअली, है ना। घर का भी काम किया हूँ इस तरह से। लेकिन आज का क्या है, बच्चा, आज के बच्चे को बोलेंगे सामान यहाँ से वहां उठा दो, थोड़ा कपड़ा उठा दो, कपड़ा पसार दो, तो उसमें भी और माँ बाप भी नहीं करवाते हैं। अरे रे मेरे बच्चों का टाइम, पढ़ने का टाइम खत्म हो रहा है ना। बच्चों को जो है ये ट्रेनिंग है जो है, तो इस तरह से प्रैक्टिकल आज के बच्चों में भी जैसे मान लिए जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है कुछ तो संगीत संबंधी कुछ तो एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको बोलते हैं, वो कुछ शिक्षा होना चाहिए, है ना। जिससे कि उसको जीवन यापन भविष्य में कर सके, उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, वो सब बातें ठाकुर जी बोल रहे हैं। उसकी पहले शिक्षा होना चाहिए। और आज के स्कूल में क्या हो रहा है ना, जो है सेवा भाव तो है नहीं। सेवा भाव सिर्फ सीमित हो जाता है, एनुअल फंक्शन होता है ना, ईयरली स्कूल कॉलेज में एनुअल फंक्शन, बस वहीं पे थोड़ा सा काम करने का वो मिलता है उसको, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि जो आज के शिक्षा में यूज है जॉब ओरिएंटेड हो रहा है ना। सिर्फ वो जॉब करता है, नौकर किसी का बन सकता है। जॉब सर्विस मतलब क्या है, किसी का नौकर ही बनना है एक्चुअली। तो तो इस तरह से जो सिर्फ जॉब माइंड सेट रहता है उनका, उसके अलावा वो कुछ, अगर जॉब मिले ना, बड़ी बड़ी डिग्री के जॉब नहीं मिला तो फिर तो बच्चे पेरेंट परेशान हो जाते, क्योंकि उसके अंदर कोई गुण दक्षता है ही नहीं किसी काम को करने की। ये सब प्रॉब्लम होता है। तो जहाँ बच्चा पढ़ता है, काम भी करता है, उत्पादन करता है, जिम्मेदारी निभाता है, ये सब गुण उसमें जो है होना चाहिए, तब वही असली शिक्षा है। तो यहाँ पर जो बोल रहे पॉपर स्कूल, जो गरीबी मानसिकता को हटाना है, तो गरीबी मानसिकता कैसे हटाना है, उसमें जो है वो सब गुण डालना पड़ेगा, है ना। सेवा भाव, यहाँ सेवा भाव नहीं है ना। आत्मनिर्भर उसको कैसे बनाना है, इस तरह से काम करना पड़ेगा। ये सभी बातें हैं। अभी भारतीय शिक्षा जो है तथा मनुष्य को जो अक्षम आलसी बना देता है। आज का शिक्षा क्या करता है, वो सुविधा प्रिय बना देता है, नौकरी मांगने वाला बना देता है ना। सेवा देने का तो शक्ति नहीं रहता है ना। देखिए कि जो आज का जो ग्रेजुएट है, छोटा छोटा काम करने में शर्म आता है ना। उसको स्किल सिखाइए कुछ, तो वो स्किल सीखना ही नहीं चाहता है ना, कि जिससे हम कुछ कमा सकें विशेष परिस्थिति में। जैसे बहुत सारा आप देखे होंगे कि जो लेडीज है जो सिलाई कढ़ाई जानती है, घर का जो काम जैसे अचार बनाना जानती है, सिलाई कढ़ाई जानती है, तो विशेष परिस्थिति में मैं देखा हूँ, बहुत सारी फैमिली में देखो कुछ ऐसा हो जाता है दुर्घटना, तो लेडीज संभाल लेती है ना।
पापड़ बना के बेचना चालू कर देते हैं। ये सब मैं देखता हूँ कुछ-कुछ सामाजिक जैसे मारवाड़ी लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जो मेरे पड़ोस में ही है, ऐसा उसका हस्बैंड का ये हो गया, तो फिर वो एकदम सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी जो है नमकीन बनाता है, पापड़ बनाते हैं, अचार बनाता है। इस तरह से जो है घर की सिलाई-किराई है, तो उसमें क्या है कुछ प्रॉब्लम फिर नहीं आता है ना? तो किसी काम को यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, किसी काम को नीचा नहीं समझना है, सब काम को करना है। तो ये बात हो रही है। उसके बाद जो ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं कि जो गरीबी मानसिकता जो है सिर्फ गरीब में भी नहीं आता है, अमीरों में भी आता है। वो मानसिकता की बात है, गरीबी अमीरी की बात नहीं है। ये जो होता है, जो अमीरों में भी ये मानसिकता आता है। यहाँ पर एक बार ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बिहेवियर का मीनिंग बोल रहे हैं। बिहेवियर का मीनिंग बी और हैव, होना और पाना, है ना? तो यहाँ ठाकुर जी तो बोले हैं कि बिना किए जो पाना दाए दुख तो उसके पूछे आए। अगर कुछ पाना चाहना है तो उसके जैसा होना पड़ेगा। तो क्या पाना चाहें? जो पाना है, जैसे योग्यता हमको पाना पड़ेगा, वैसा चरित्र विकसित करना। योग्यता योग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? या चरित्र विकसित करने के लिए करना पड़ेगा। जैसे कि सम्मान अगर हम चाहते हैं, तो हमें स्वयं को सम्मानजनक बनाना पड़ेगा। जैसे कि जो अगर उपयोगी बनेंगे तो पैसा चाहते हैं अगर हम, तो उसके लिए हमको उपयोगी, अपने को खुद को उपयोगी बनाना, हमें कार्य करने की क्षमता बनाना पड़ेगा कि हम किसी के काम आ सकें, तो तभी पैसा आएगा। विश्वास पहले चाहते हैं अगर हम, तो हमें खुद को विश्वसनीय बनना पड़ेगा। ये है बी एंड हैव का मतलब यही होता है। पहले दो फिर बनो। आज के सोच में क्या होता है? पहले दो हमको, फिर मैं बनूंगा। पहले सैलरी दो, पहले रेस्पेक्ट दो, पहले सुविधा दो, है ना? पहले सैलरी दो तब मैं काम करूँ। सैलरी बढ़ाओ तो मैं काम अपना ज्यादा बढ़ाऊंगा। काम दक्षता के संग। अगर सैलरी पहले दो, ये नहीं कि पहले दक्षता करो, काम करो तो सैलरी बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है। उल्टा है अभी। रेस्पेक्ट देना है तो रेस्पेक्ट हमें करना पड़ेगा, तभी रेस्पेक्ट मिलेगा। आज का कर्मचारी का क्या है? आउटपुट कम करता है, एक्सपेक्टेशन अधिक है। आजकल जो सैलरी एक्सपेक्टेशन अधिक है, आउटपुट कम है, लेकिन पैसा ज्यादा चाहिए उसको। तो यही है बी एन है, पहले वैसा बनो तो अपने आप मिलेगा। इसका मतलब ये यहाँ पर है ना? तो जो है इसके बाद जो पेपर मानसिकता है, कैसे आज के जीवन में कैसा पेपर मानसिकता है ना? काम में आनंद नहीं आता है, केवल पैकेज पर नजर आता है ना? यही है पेपर मानसिकता, है ना? कस्टमर सोसाइटी को प्रसन्न करने की बुद्धि नहीं है ना? हम तो काम करते हैं, है ना? लेकिन जो कस्टमर को हम सेटिस्फाई नहीं करते हैं, सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जैसे मेरे घर में एक प्लम्बर आया था, वो काम किया, इसके बाद चला गया, लीकेज चालू हो गया। 3 दिन से फोन कर रहे, नहीं आ रहा था वो। ये सेवा भाव है नहीं है, सिर्फ पैसे लेने की भाव है। तो यही सेवा भाव की बात है। आजकल क्या होता है, जो जो नौकरी करने का जो है इफोर्ट कम करते हैं और मैक्सिमम सैलरी पाना चाहते हैं। व्यापार में क्या होता है, हमको जल्दी प्रॉफिट चाहिए, सर्विस नहीं चाहिए, जल्दी प्रॉफिट चाहिए। इसी को बोलते हैं कि पेपर मानसिकता जो है ना, वो अमीरों में भी होता है। डिग्री चाहिए लेकिन डिसिप्लिन नहीं चाहिए, है ना? तो यही जो है पेपर मानसिकता जो है आजकल जो है एक्चुअली महामारी बन चुका है एक्चुअली, है ना? इसके बाद जो शिक्षक, दादा टाइम होगा तो बोलिएगा, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक का हाँ दादा, भूमिका। हाँ दादा टाइम हो गया दादा। हाँ, तो यही शिक्षक की भूमिका जो एक लाइन, तो शिक्षक की भूमिका तो ठाकुर जी बोले हैं, शिक्षक में नहीं स्टान कौन जगावे छात्र पान। शिक्षक में आदर्श होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि सिलेबस सिर्फ खत्म कर दिए, है ना? तो सिलेबस खत्म करने के से नहीं होना, शिक्षक नहीं होगा। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है दादा। श्रद्धेय विजय दा एकदम प्रैक्टिकल बात बोले हैं जो आजकल हम लोग को देखने को मिल रहा है।
कि खाली पैकेज बढ़ाने का कोशिश करता है, काम का बारे में कोई सोच नहीं है। एक्चुअली दरिद्रता क्या है? ठाकुर जी दरिद्रता का डेफिनेशन दिया है कि हमको खाली पाने का इच्छा है, देने का इच्छा नहीं है। यही है एक्चुअल दरिद्रता। ये दरिद्रता जो है वो भाव है एक, ये गरीब में भी रह सकता है और जो अमीर आदमी उसमें भी रह सकता है। तो ये बेसिक चीज है, तो ये समझने का बात है एक्चुअली। और ये बात को दादा ने बहुत सुंदर भाव से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बता दिए हैं। बहुत सुंदर आलोचना रखा है श्रद्धेय विजय कुमार दा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्रीमती वैशाली माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्रीमती वैशाली माँ। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु। 2-3 दिन से हम लोग ये जो शिक्षा पर ही चल रहा है, वाकई में भी दादा ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बताया। मैं भी माँ भी हूँ, टीचर भी हूँ और उसी दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ठाकुर ने देखो कितना पहले ये बात बता दी है कि जो आज के समय में जैसे जात-पात को देख करके बच्चों को वो गरीब है या नहीं वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो किस जाति में आते हैं उस हिसाब से उनको आरक्षण जो दे दिया जाता है, ये आरक्षण मिलने से उनको मिला है। अभी जैसे हम देखते हैं जिस भाव से कमाई घर में आती है, वही भाव उनकी संतान में और उसको खान उस भाव से कमाया गया अनाज, जो-जो खाएगा उसके अंदर भी वही भाव आता है। यहाँ पर ठाकुर जो बोल रहे हैं, पुअर और पॉपर आर नॉट सेम। पुअर होना अलग बात है, जिसको बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही, रोटी, कपड़ा, मकान जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी कर नहीं पा रहा है, वो गरीब है। लेकिन जो कर सकता है पर कर नहीं रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो व्यक्ति को ठाकुर पॉपर बोले हैं और उसी को बोला है वो भाव लोगों में विकसित ना हो। एक जनरेशन को यदि आरक्षण सुविधा मिल गई, उसका फायदा उठाकर यदि उनकी नेक्स्ट जनरेशन सक्षम नहीं हो पाई, तो ये भी जेनेटिक हो जाता है और आज के समय में वही हो गया है। लोग इतना डिपेंड हो गए हैं और ये जब मिलने लगता है तो हम भी देखते हैं ना, मिल रहा है तो ले लिया जाए, मिल रहा है तो क्या जाता है? फ्री का तो मिल रहा है। लेकिन ये जब तक उनके संस्कार में नहीं आएगा, हम लोग भी देखते हैं जो माता-पिता बचपन से दिमाग में डालते थे कि ऊपर वाला देख रहा है, हराम का हराम में जाता है। ये हमने बिना मेहनत किए ₹2 भी आया हो लेकिन वो ₹2 ₹20 लेके जाता है। ये मुझे याद आता है मेरी माँ नानी जो दिमाग में डालती थी कि हराम का किसी का स्कूल में किसी का गलती से रबर इरेज़र लेके आ गए, नहीं बेटा किसी का लाना नहीं चाहिए, किसी और की चीज़ कभी नहीं लाना। दूसरों की चीज़ लेके आते हो उसके साथ उसकी गरीबी तुम ले आते हो। ये मुझे आज भी याद आता है, किसी का चीज़ बिना पूछे आपने लिया या ज़रूरत से भी लिया, वो तुम उसकी गरीबी अपने घर लेके आ गए हो। वो चाहे अमीर हो, लेकिन तुमने लेने का भाव तुम्हारे अंदर आ गया। ये तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी गरीबी है और ये दिमाग में बचपन से बच्चों के जब डाला जाएगा, वो सामने मिल भी रहा है तो बिना मेहनत किए वो उसको लेता नहीं है, लेगा ही नहीं और तभी वो व्यक्ति सक्षम बनेगा। करके, पा करके जैसे ठाकुर भी दक्षता जो बोले हैं, हमारा इष्टवृत्ति करने का जो ये एक ठाकुर ने जो एक नियम दिए हैं, देने का भाव सुबह उठते से आप माँगने का मन में भाव नहीं रहे, देने का भाव आए। और तब आप देने के बाद जीवन की शुरुआत करें। मिट्टी को भी 2 बीज देंगे तब जाके वो फल देती है। हम सोचे फल लेते रहे, बीज पानी ना दें, तो जब तक देने का भाव नहीं आएगा, वो पाया हुआ सारा व्यर्थ जाएगा और उसके पीछे किया गया मेहनत, ऊर्जा सब बर्बाद होती है। ये भाव जब मन में आएगा तो व्यक्ति उसको पाने की लालसा नहीं रहेगी, करके पाने की लालसा रहे। और ये भी भरोसा रहे कोई तो एक चाहिए जिस पे हम भरोसा करें कि वो देख रहा है मैंने मेहनत किया सच्चे मन से हो सकता है मुझे यहाँ पर मेरा फल ना मिला एक मैनेजर एक ऑफिस में मुझे मेरी मेहनत के अनुसार नहीं मिला लेकिन हम जो अभी आज के समय में हम लोग जैसे ठाकुर को लेके चलते हैं हर व्यक्ति बचपन से माता पिता उसको एक इष्टमुखी कर दे वो एक देवी देवता जो भी एक फुलफिलर ऑफ द बेस्ट को लेकर चले उन पे भरोसा रख के चले तो व्यक्ति हमेशा ये भरोसा रहता है मेरा हर कर्म वो देख रहे हैं और मेरे हर कर्म का फल वो ही देंगे
ये भाव से हम चलेंगे तो ऑलवेज वी आर ऑन सीसीटीवी, उनकी नजर हमेशा हम पर है। तो व्यक्ति करने ऐसा गलत करने का भाव नहीं आता उसके मन में, और अच्छा करेगा, करने के बाद वो मुझे देंगे और वो देते हैं। जो सही सतगुरु के शरणापन्न है तो देंगे ही, लेकिन वैसा भाव जगाना माता-पिता यदि बचपन से बच्चे के मन में जगा पाए, और उसके बाद दूसरा जो है शिक्षक, ये वाक़ई में मैं भी देखिए हमारे यहाँ पर ऑफ़िस में और भी हम लोग 5 फैकल्टीज़ हैं। उसमें से कुछ फैकल्टीज़ ऐसे हैं कि हम लोग तो बच्चों के पढ़ाई के लिए सख्त भी होते हैं। आजकल का वाक़ई में जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को खुश रखने का, बस बच्चा नाराज़ ना हो, बच्चा आपका खुश रहे, बच्चों से फीडबैक लिया जाता है कि टीचर कैसा है। एक क्लास 8-9 के बच्चे से भी फीडबैक लेते हैं टीचर के लिए। पहले का समय था टीचर से पूछते थे बच्चा कैसा है, आजकल जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो बच्चों से पूछता है टीचर कैसे हैं। अब वो टीचर अच्छा बनने के लिए पढ़ाई पे कम, बच्चों को खुश रखने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो खुश रखने के चक्कर में कई बार बच्चों की बहुत गलत आदतों को इग्नोर करते जाते हैं। ये मैं थोड़ा-सा मेरे कल्चर ऑफिस में थोड़ा देखती हूँ, एक टीचर ऐसा ही करते हैं, और उसके चलते उस बच्चे के मन में बाकी टीचर उसको विलेन लगते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सख्त रहते हैं। बच्चों को हमेशा एजुकेशन पर, पढ़ाई पर, तरीके पर, उसके डिसिप्लिन पर हम लोग उसको थोड़ा-सा फ़ोर्स करते हैं, बच्चों को वो थोड़ा नागवार गुज़रता है। एक तो ये ऐज ऐसा होता है बच्चों का 9th-10th कि अपने मन-मर्ज़ी से उनको करने का है, और वो सारी उनको लेकिन थोड़ा-सा एक बच्चों को छोटी-छोटी कहानियों के रूप में कभी-कभी मैं सुनाती हूँ, पढ़ाई सिलेबस तो इतना लिमिटेड है, पूरा हो गया है, 3 बार रिवीज़न भी हो गया है। अच्छे से यदि शिक्षक कराए तो कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है। और आजकल बच्चे भी इतना गारंटेड हो गया है, नहीं है तो हम यूट्यूब से कर लेंगे। ये आजकल जो माहौल मिल रहा है, हम भी देखते हैं, मे बी बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन बच्चे को हम फ़ोर्स करते अच्छे से पढ़ो, क्योंकि नहीं किया तो हम लोग भी तो नौकरी पेशा हैं। हम लोगों ने जो अपना खानदानी एक सबका जो ठाकुर बोले हैं, माता-पिता का जो खानदानी बिज़नेस रहता है, वो बिज़नेस जो भी है उनका कुछ न कुछ जो पैरेंटल यदि बिज़नेस होता है, वो करते रहने से अच्छा है, अपने बच्चों में भी हम वो भाव डालें। बच्चे वो संस्कार आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं, और वो नौकरी की तरफ नहीं भागेंगे। नौकरी अर्थात नौकर, वाक़ई में दादा जो बोले सही है। नौकरी यानी कि नौकर ही होना है, और नौकर भी हम एक अच्छी जगह पर हों। ठाकुर के नौकर हैं या ऐसी संस्था जो अच्छा कार्य करने के लिए आपको मोटिवेट करे, आपको इंट्यूशन मिले यहाँ पर अच्छा करे, सद्भाव से करे, सत्कर्म से करे, गलत करके ना हो, तो मन को तसल्ली, सुकून मिलता है। लेकिन जहाँ लगता है कि मन मार के काम करना पड़ रहा है, आजकल कॉर्पोरेट में जहाँ भी देखेंगे, बहुत कुछ मन मार के करना पड़ता है, बहुत कुछ अपनी आँख के आगे देख रहे गलत है, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे माहौल से थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी हमको उस माहौल में रहना पड़ता है। वहाँ पर यदि एक शिक्षक है ऐसा, या जो भी वहाँ का जो ऑथराइज्ड पर्सन है, यदि वो इष्टमुखी है, यदि वो एक सही सतगुरु को लेकर चल रहा है, किसी भी एक आदर्श को लेके चल रहा है, तो वो ये भाव जैसा राजा वैसी प्रजा जिसे कहते हैं, आज हमारे जैसे राजा है, प्रजा वैसी होती जा रही है, होना पड़ रहा है। तो राजा यदि आदर्शमुखी है, तो उनके साथ करने वाले सारे जो उनके जूनियर्स होंगे या जो भी उनके अंडर में काम करने वाले होंगे, वो भी वैसे ही होंगे। और इसीलिए एक शिक्षक को यहाँ पे ठाकुर बोले, आदर्शमुखी होगा, तो हम भी देखते हैं बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं। मे बी क्लास में जो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन है वो तो 1 आवर में 40, 30, 40, 45 मिनट में हो जाता है। लेकिन बाकी भी जो 10-15 मिनट का डिस्कशन बीच-बीच में टॉपिक रिलेटेड, लेकिन उसमें थोड़ा-सा ठाकुर का भाव, जैसे बच्चों को एक रिप्रोडक्शन चैप्टर है 10th में, वो पढ़ाते हैं, टॉपिक तो लिमिटेड है, हो गया, लेकिन उसमें भी फिर बच्चों को ये ठाकुर ने जो प्रजनन के लिए, सुप्रजनन के लिए, लड़के और लड़की में जो 18 साल, 21 साल, जो भी वैज्ञानिक कारण के साथ जो बताया है, वो थोड़ा-सा टॉपिक 1-2 पॉइंट्स छोड़ती हूँ। बच्चों में क्यूरियोसिटी आता है, मैम ऐसा क्यों, ऐसा क्यों?
थोड़ा-सा कुछ न कुछ बातें बोल के छोड़ देती हूँ क्योंकि ज़्यादा हम लोग डिस्कस वहाँ कर नहीं सकते, लेकिन बच्चे के मन में एक चिंगारी ज़रूर रहे, उसके बारे में उसको क्यूरियोसिटी हो जानने की ऐसा क्यों? ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? और बाद में बच्चे अलग से आते हैं तो थोड़ा-सा शॉर्ट में डिस्क्राइब करती हूँ। लेकिन ये बच्चों का जब क्वेश्चन आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, टॉपिक तो ऑल राइट, मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई अलग है, लेकिन लाइफ में यू हैव टू यूटिलाइज इन दिस वे, वो टॉपिक अलग है। उस बारे में बच्चों को जानना ज़रूरी है। तो जब शिक्षक आदर्शमुखी होगा, बच्चे वो छोटी-छोटी सी स्टोरीज़ ज़्यादा याद रखते हैं। क्या पढ़ाया वो तो उनको याद हो जाता है, इतना रिवाइज़ कराती हूँ बच्चों को, घर जाके पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन उसके साथ जो छोटी-छोटी बातें बच्चों के दिमाग में डाल सकते हैं, क्योंकि यदि हम लोग ये सही बातें नहीं डालेंगे, बाहर से बच्चों के दिमाग में गलत बातें ऑटोमेटिक आ रही हैं। लेकिन एक सही बात भी उनके दिमाग में रहे, ताकि जब सिचुएशन आए तो उनके दिमाग में एक ऑप्शन आए, ये भी होता है, ये भी पॉसिबल है, उस दिशा में भी वो सोच सकें। और यदि घर के भी संस्कार है तो बच्चे उसको जल्दी पकड़ पाते हैं। और इसीलिए ठाकुर जो बोले हैं, बचपन से हर व्यक्ति में किसी भी उम्र में एक स्वाभिमान का भाव होना चाहिए। जैसे आचार्य देव भी उस समय कह रहे थे, मैं भी अपनी व्यवस्था खुद करता हूँ, आश्रम में रहता हूँ, ये मेरा घर नहीं है। मैं ठाकुर की सेवा करता हूँ, ठाकुर के आश्रम में रहता हूँ, और वहां पर प्रणामी भी आचार्य देव अपनी खुद की आमदनी से चढ़ाते हैं, खुद के करने से करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मिल रहा है करें, लेकिन ये जो मिल रहा है उसके बदले में मेरा देना यदि सही नहीं हुआ, मुझे ऑफिस से सैलरी मिल रहा है, लेकिन उस सैलरी के बराबर यदि मैंने काम करके नहीं दिया, ऑफिस कहे ना कहे मेरे मन में थोड़ा सा लगना चाहिए, मैंने कहीं ना कहीं बाकी धन शायद चोरी का है, मेहनत नहीं किया तो चोरी का ही हुआ। लेकिन ये भाव जब तक हर व्यक्ति के मन में नहीं होगा, वो पुअर नहीं पॉपर ही रहेगा। और एक सेंटेंस जो बहुत अच्छा ठाकुर बोले और दादा जो बताए हैं कि न करने का भाव, बिना दिए पाने का सिर्फ भाव, यही है पॉपर, यही है पॉपेरिज्म। इसी को कहते हैं दरिद्रता। गरीबी नहीं, सुदामा गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर आलोचना रखी है माँ ने। एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आजकल का देखा जाता है कि लोग पूछते हैं टीचर कैसे है। पहले जमाने में होता था स्टूडेंट कैसा है, लेकिन आजकल पूछा जाता है टीचर कैसे है। मतलब टीचर को स्टूडेंट का हिसाब से चलना पड़ेगा, स्टूडेंट टीचर का हिसाब से नहीं चलेगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम माँ ने बताया है, और ये भी सही है, बिल्कुल मेरे को भी समझ में आ रहा है। तो बहुत दादा अच्छा। ये और जो एक, माँ ने बताया नहीं कि जो आजकल टीचर का रेटिंग जो है स्टूडेंट से करवाया जाता है, हाँ इससे हाँ हाँ, सिस्टम बहुत खराब हो गया है। कितना करप्टेड सिस्टम हो चुका है। लेकिन वो ताज्जुब की टीचर बात है। डरते हैं कि अगर हमारा रेटिंग खराब हुआ तो मेरा जो है सैलरी रुक जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मन एग्जैक्टली, सिचुएशन बहुत खराब हो गया दादा। जय बहुत गुरु। खराब, एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम माँ ने बताया है, बहुत सुंदर लगा। टीचर एक्चुअली आदर्शों से जुड़ा होना चाहिए और सक्षम होना चाहिए, और जो कि हीन वातावरण से, प्रभाव से सबको मुक्त रख सके। यही टीचर का एक्चुअल काम है। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं। और मैं 5 मिनट बाकी है, सदैव शशिदा को अनुरोध करूंगा थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए। जय गुरु। वैशाली में बहुत सुंदर भाव से इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, समय के कारण उनको रुकना पड़ा। मुझे तो सुनने के लिए मन कर रहा था। जो विजय दा जो पॉइंट फर्स्ट वाला पॉइंट था उसमें गरीबी नहीं, एक्चुअली अभी जो वैशाली में उसको करेक्ट किए, गरीबी निराकरण नहीं है, वो दरिद्रता निराकरण विद्यानगर ठाकुर जी बोले हैं करने के लिए। और गरीबी और दरिद्रता का जो वैशाली में एक्सप्लेन किए वो दैट इज करेक्ट वे में बताए। जे यहाँ पर जो होता है ना, जो डूइंग एंड गिविंग इंस्टिक्ट, वो ठाकुर जी बोल रहे हैं हमारा देने का और करने का जो गुण है, जो सद्गुण है, जो डीएनए जीन में वो लुप्त हो चुका है। वो ये एकदम जैसे कल्याणपड़ा रोड में हम परिवार के साथ 2 फैमिली जा रहे थे उत्सव अटेंड करने के लिए, तो एक व्यक्ति का 2 हाथ नहीं है, पैसा मांग रहा है,
और थोड़ा-सा सिग्नल दे दिया, मैं चला गया और मुझे गाली करना शुरू कर दिया। तो वो व्यक्ति का दारिद्रता, जैसे सीजे ठाकुर जी बोलते हैं ना, बिहेवियर बी एंड हाफ, माने ये जो इसका जो बुद्धि है वो उसका अंदर जो गुण है वो एकदम गुण एकदम खत्म हो चुका है, जिसके वजह से वो पोर तो है, प्रॉपर भी है, गरीब भी है। और ठाकुर जी बोलते हैं ना, धनी में भी दरिद्रता है और गरीबी, मतलब पोर में, मतलब रीच में भी दरिद्रता है, पोर में भी दरिद्रता है। मैं देखता हूँ कभी एक कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो मुझे जिसका डेली तनख्वाह जो होता है 50,000 रुपया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, 50,000 रुपया जिसका डेली तनख्वाह है, तो मुझे वो बोल रहा है मेरा घर पे दूध लाने के लिए पैसा नहीं है। यही दरिद्रता। क्यों? गिविंग एटीट्यूड। उसका गिविंग एटीट्यूड खत्म हो चुका है, देने का टेंडेंसी। एटीट्यूड तो बोलूंगा नहीं, अगर एटीट्यूड इज रॉन्ग वर्ड, ठाकुर जी यहाँ पर यूज किए संवेग, मतलब टेंडेंसी, टेम्परामेंट, उसका धातु, उसका देने का अर्ज, आकृति, वो देने का अर्ज जो होता है खत्म हो चुका है। वो जो रिफ्लेक्शन है वो हर जगह में देगा। उसको पिता माता को देने के लिए कंजूसी करेगा, उनको मांगलिक कार्य में कंजूसी करेगा, इवन उनका पुत्रादि को देने के लिए भी प्रॉब्लम करेगा। और ये करने का जो भाव नष्ट हो चुका है, लिटरेसी हो चुका है, शिथिलता आ जाए। श्री ठाकुर जी बोलता है लिटरेसी में लोग के पास दरिद्रता आता है। वो कैसे आता है? मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, अभी जो न्यूली NIT त्रिची में मैं खुद हम लोग रिक्रूट किए, और वो बंदे को मैं काउंसलिंग करता हूँ जिसका सैलरी 18 लाख से स्टार्ट होता है। एज कितना है? 22-23 साल, 25 साल के अंदर उसका एज जितना है उतना सैलरी है उसका, इतना लाख है। बट हर दिन उनका काम करने का संवेग नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, मैं इतना सारा पढ़ाई किया काम करने के लिए पढ़ाई किया हूँ, तो काम करूंगा नहीं। ये करने का और देने का बुद्धि सीचे ठाकुर जी बोलते हैं जे ये एक नया स्कूल कॉलेज बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा, जिसको मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। मैं पहली बार, मेरा 26 साल ठाकुर जी को लेके हुआ है, कभी ये शब्द में किसी गुरु भाई से सुना नहीं, फर्स्ट बार टाइम सुन रहा हूँ। ना कोई कर्मी, कोई जाजक, कोई लोग से मैं ये वाला शब्द नहीं सुना आज तक। ये जो प्रॉपर रिफॉर्मेट स्कूल विथ अरेंजमेंट फॉर लिटरेसी, तो इसीलिए जो मैं हमारा श्रद्धा सूरजदा को बोलूँगा, वो एजुकेशन के ऊपर ये कर रहे थे। हम लोग इसको धीरे धीरे इसको इकट्ठा करके हमारा एक बुकलेट बनना चाहिए जो एजुकेशन के ऊपर, जो कोई पूछे जैसे ठाकुर जी का शिक्षा के ऊपर क्या निर्देशन है, हमको इजीली कहीं पे मिल जाए। तो इसको हम अभी तैयारी करेंगे धीरे धीरे। श्री ठाकुर जी जो बातें कर रहे हैं, जे केवल पैसा होने से कोई व्यक्ति का पप्पर नहीं जाता, केवल पोर गरीब होने से वो कोई किसी का पप्पर नहीं जाता। इसका सामान्यतः प्रॉपर लोक में करने और देने का भावना, डूइंग एंड गिविंग इंस्टिक्ट, अपेक्षा पाने का भावना, रिसीविंग इंस्टिक्ट अधिक होता है। यहाँ पर ये पॉइंट है, ये होता है जो काम क्रोध कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, जे 5 आवश्यकता से 6 जो वृत्ति सृष्टि होता है, यही वृत्ति उसके अंदर प्रबल मात्रा में आता है, लोभ वृत्ति, उसका पाने का बुद्धि, कोई कुछ नहीं दूंगा, खाली मुझे कुछ मिलेगा। जैसे कुछ का एक फंक्शन हो रहा है, वो फंक्शन में बोले इतना सारा खाने का कुछ सामान बचा हुआ है, वहां पर जो ऑर्गेनाइजर वाले काम कर रहे हैं रात को 10-12 बजे तक, कोई बोला जी इसको ले लेंगे, वो पूरा लेके चले जाते हैं। कभी एक बार सोचते नहीं यहाँ पर जो काम कर रहा है जो व्यक्ति, उसके लिए बकेट में रख के छुपा के रख दूं, वो लोग खाएंगे, ये बुद्धि भी नहीं है। ये होता है दरिद्रता। ये दरिद्रता मानसिकता जो है, ये तो टाइम हो चुका है। जय गुरु। हाँ, जय गुरु दादा, टाइम हो चुका है। सॉरी, मैं देखा नहीं एक्चुअली, 1 मिनट क्रॉस कर हाँ, दिया। कोई बात नहीं दादा, बहुत सुंदर आलोचना कर रहे थे, लेकिन समय का अभाव से आलोचना संपूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो अभी मेरे को इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ। जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु।
जय गुरु जय गुरु सभी को जय जय गुरु गुरु। दादा दादा जय माँ को गुरु। जय जय गुरु सभी को जय गुरु। अरे हरे कृष्ण दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। दीपक दा जय गुरु। जय लंकर गुरु दा जय जय गुरु गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु। जय गुरु दादा को जय गुरु। जय सभी गुरु दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय ललकर दा जय गुरु। जय गुरु। लंकर दा जय जय गुरु। गुरु। तेलंग दा जय गुरु। दीपक दा जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु। जय गुरु जय दीपक दा जय जय गुरु। गुरु जय गुरु जय जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु।